हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज ट्रायंगल। इसमें हम प्रश्नावली 6.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा है इंट्रोडक्शन पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल 5 तक हमारा हो गया था। 4 और 5 हमने इसके पहले के वीडियो में किया था। आज हम उसके आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कह रहा है आखिर 6.3 में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी है। दर्शाइए कोण ए बराबर सी और कोण बी बराबर डी। तो इसका फिगर बुक में दिया हुआ है। आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का फिगर जो है इस तरीके से दिया हुआ है। ए है और यहाँ ओ है, फिर यहाँ पे बी है और सी है और यहाँ पे डी है। ठीक है, ए बी सी डी और ये यहाँ पे ओ बिंदु है। ये फिगर दिया हुआ है। आकृति 6.3। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में ओ ए बराबर ओ बी, ये दिया हुआ है, लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है हमें, उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, ओ ए बराबर ओ ए इंटू ओ बी बराबर है किसके, ओ सी इंटू ओ डी के। ओ ए इंटू ओ बी बराबर है किसके, ओ सी इंटू ओ डी के। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी। ये सिद्ध करके लाना है। तो उत्पत्ति देखिए इसमें, अब ध्यान से देखिए। जो दिया है पहले हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, जो दिया है हम उसी का यूज करके पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। समरूप जब दिखा देंगे तो वहां से हम क्या संगत कोण को बराबर दिखा सकते हैं। तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, ओ ए इंटू ओ बी बराबर किसके है, ओ सी इंटू ओ डी के। ओ सी ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ये ब्रैकेट के अंदर दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ डी अपॉन ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे नंबर 1। ये जो था हमने इसी को क्या इंटू में है, ओसी को इसके नीचे ले आया और ओबी को ओडी के नीचे कर दिया इस तरीके। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए अपान ओ सी, फिर है ओडी अपान ओ बी। मतलब इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर है किसके, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के। तो यहां पे जो कोण बन रहा है इसको ध्यान से देखिए। ये कैसे कोण है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो है क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इसको लिख दिया, दोनों त्रिभुजों के इस और इस भुजा का अनुपात बराबर है इस और इस भुजा के, और ये शीर्षाभिमुख कोण भी क्या है, बराबर है। लिखेंगे तथा कोण एओडी, कोण एओडी ये कोण बराबर है किसके, कोण सीओ डी के। ठीक है, सीओडी के। तो हमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया, संगत भुजाओं के, और हमने दिखा दिया एक कोण भी बराबर है। तो क्या कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसको अगर हम कह दें नंबर 2
तो 1 और 2 से क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहाँ पे लिखने ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया नंबर 2। 1 और 2 से इन दोनों की सहायता से हम क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AO, त्रिभुज AOD त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COB थे। ये बी रहेगा यहाँ, सॉरी बी है, ठीक है। COB दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कैसे, भुजा कोण भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता समरूपता से, ठीक है। भुजा कोण भुजा समरूपता से हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिए। अब क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, अब संगत कोण बराबर होंगे तो हमें दिखाना है क्या, कोण A बराबर C। तो यहां पे देखिए कोण A किसके बराबर होगा, C के। तो यहां से लिख सकते हैं इंप्लाइड दैट कोण A बराबर किसके, कोण A बराबर C और कोण B बराबर किसके होगा, D के। तो लिखेंगे कोण B बराबर किसके हैं, कोण D, ठीक है। ये क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, क्या है, संगत कोण, ठीक है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर है होते हैं। तो हमने त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB को समरूप दिखा दिया, तो अब हम कोण उनके संगत कोणों को क्या बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, यही हमें क्या दिखाना था, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 7, ये क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको दिया था इसी रिलेशन से हमने ये रिलेशन लाया, फिर उसके बाद देखा कि ये OD और COB ये वाला क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर हो तो संगत भुजाओं का अनुपात, और एक कोण को बराबर दिखा दिया तो हम क्या कह सकते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने संगत कोण को बराबर दिखा दिया, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7, इसको ध्यान से देखिए। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी है। तो ये बल्ब की ऊंचाई जो कह रहा है भूमि से कितनी है, 3.6 मीटर। तो ऊंचाई पे बल्ब होगा तो बल्ब हमने मान लिया बल्ब यहाँ पे है, ठीक है, बल्ब जो है यहीं पे लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है इतनी ऊंचाई पे। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है, 3.6 मीटर। फिर ये क्या है, भूमि है 36, ठीक है। इसी पे एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी कह रहा है, 90 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे एक, इसको मिला देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। कितना है, 90 सेंटीमीटर। ये AB हो गया इसकी ऊंचाई, और इसको मान लेते हैं ये क्या है, CD, ABCD, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्या लंबवत है जमीन भूमि पे, ये जो पोल क्या कह रहा था, बल्ब लगे खंभे, ये खंभा जो है ये जमीन पे लगा, तो यहाँ क्या 90 अंश का कोण बना रहा है। और यहाँ पे लड़की खड़ी है, यहाँ कौन है, लड़की यहीं पे है, ये इसकी लंबाई कितनी, 90 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये भी क्या 90 अंश का कोण यहाँ बना रही है, जमीन पे खड़ी है, और ये है, इसको मान लेते ई बिंदु दिया है, ठीक है, ई पॉइंट। तो फिगर बन गया। ए बी क्या है, खंभा है, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। सी डी के कौन है, लड़की। अब और क्या दिया है, कह रहा कि 4 सेकंड बाद लड़की इसी पे, अभी लड़की यहाँ पे नहीं है मान लीजिए, ठीक है, कह रहा था कि इतनी सेंटीमीटर लंबाई में एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 सेंटीमीटर की चाल से चल रही है। ये जो लड़की जो है इस पे क्या चल रही थी, किस चाल से, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है, इस दिशा में। और फिर वो 4 सेकंड चली, 4 सेकंड चलने के बाद वो यहाँ डी पे पहुंच गई। 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद वो कहाँ पे, डी बिंदु पे पहुंच गई। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी कर रहा है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर, वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वो 4 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गई, डी पे। यहीं पे अब लड़की खड़ी है, ठीक है। तो कह रहा है यदि बल्ब भूमि से इतने मीटर की ऊंचाई पर है, ये हमने बना लिया, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या कीजिए। तो यहाँ लड़की खड़ी है, तो इसकी छाया कहाँ, इसके आगे बनेगा। यहाँ पे प्रकाश, बल्ब का प्रकाश है, तो इस पे पड़ रहा है, तो इसकी छाया क्या इसके आगे बनेगी। तो उसी छाया की लंबाई पूछ रहा है, यानी ये डी क्या पूछ रहा है, डी को हम क्या एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। ये खंभा, ये बल्ब लगा है, यहाँ पे लड़की 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी, वो 4 सेकंड बाद यहाँ डी पे पहुंच गई है, जिसकी लंबाई कितनी, 90 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि लड़की की छाया, 4 सेकंड बाद लड़की की छाया, तो जमीन पे ये जो छाया डी बन रही है, इसी की क्या बताना है, लंबाई बताना है। तो सोल्यूशन इसका देखिए, ए बी माना, लिखेंगे माना ए बी बल्ब लगा खंभा है, तथा सी डी लड़की, सी डी लड़की है जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिख लेंगे ए बी की लंबाई बल्ब की भूमि से कितना कह रहा है, 3.6, तो ए बी कितना है, 3.6 मीटर है, ये मीटर है, ठीक है। और सी डी जो है ये क्या, लड़की की लंबाई कितना, सी डी क्या 90 सेंटीमीटर, इसको हम बनाएंगे मीटर, तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, 1 सेंटीमीटर दिया है, मीटर बनाना क्या 100 से भाग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, 9 मीटर आ जाएगा, क्या आएगा, मीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर दिया है 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमें बनाना है क्या, मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया तो ये मीटर में हो जाएगा। क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से भाग करेंगे, आ जाएगा कितना, 0.9 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपका मीटर दिया हुआ था, ये 90 सेंटीमीटर दिया, 90 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग, क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग किया कितना हो गया, 0.9 मीटर। और क्या पता है, और मान लेंगे डी कितना है, माना डी बराबर एक्स मीटर, ठीक है, इसको हमने एक्स मीटर मान लिया। अब ये तो एक्स मीटर में मान लिया, एक्स कब आएगा, जब हमें क्या पता होगा, ये बीडी को भी निकाल लीजिए। बीडी कैसे आएगा, बीडी चाल इसकी कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड है चाल, और कितना समय तय किया है, 4 सेकंड। ये कितना, यहां पहले लड़की थी, यहां से वो कितना यहां तक आई है, इतनी दूरी आई है, चाल कितनी है, 1.2 मीटर सेकंड, समय कितना, 4 सेकंड। तो ये बीडी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे तथा बीडी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल कितना है 1.2 और गुणे कितना 4 सेकंड, ठीक है। बीडी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, तो चाल इतना है, तो इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, इतना क्या आ गया, मीटर आ गया।
BD कितना मीटर आ गया, ठीक है, क्योंकि पता है आपको, लिख लेंगे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। इस फार्मूले से हमने BD ज्ञात कर लिया। अब BD आ गया, आप ध्यान से देखिए दोनों त्रिभुज को। अब एक त्रिभुज छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो दोनों में ध्यान से देखिए क्या क्या आपको पता चल रहा है, लिखेंगे। अब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CDE में, ABE तथा त्रिभुज CDE में ध्यान से देखिए क्या क्या चीज आपको, कोण B बराबर किसके, कोण D के, कोण B बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण D, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है, 90 अंश, ठीक है, प्रत्येक 90 अंश। और क्या, कोण E, कोण E दोनों में है कि नहीं, कोण E बराबर क्या है, लिख सकते हैं, कोण E ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। हमने क्या किया, कोण E इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और कोण E किस में है, छोटे वाले त्रिभुज में, तो कोण E बराबर कोण E यानी उभयनिष्ठ कोण है ये, ठीक है। और क्या, अब यहां से आप कह सकते हैं, और नहीं तो क्या, यहां पे देख रहे हैं AB समांतर किसके, CD, ये CD जो क्या है, ये भी लंबवत खड़ा है, ये भी लंबवत है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, तथा कोण कोण A बराबर किसके, कोण C, क्यों लिखेंगे, चूंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण, कैसे कोण है, एकांतर कोण लिख देंगे, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि AB समांतर किसके है, CD के, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या समांतर है, इसलिए एक कैसे कोण है, एकांतर कोण। तो तीन कोण को हमने क्या बराबर दिखा दिया, आप लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CDE, कहां से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, तसे हमने क्या दिखा दिया, इसको समरूप दिखा दिया, ठीक है। अब ये समरूप हो गए, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, समरूप है तो क्या लिख सकते हैं, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात को हम क्या बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो लिख सकते हैं AB बटा क्या लिख सकते हैं, CD, दोनों समरूप तो AB बटे CD, ये हो गया बराबर। और क्या चाहिए, हमें इस भुजा को निकालना है, तो इस वाली भुजा को ले लेंगे, यानी हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे CD, और लिख सकते हैं B बटे किसके, D के, ठीक है, B बटे D, इसको हम बराबर लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुज की ये क्या है, संगत भुजा, ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है, भुजा का अनुपात क्या बराबर होगा, तो AB बटे CD और B बटे D। अब यहां ध्यान दीजिए, AB कितना है, AB आपको पता है, AB है 3.6, AB कितना है 3.6 रखेंगे, यहाँ CD कितना है, CD आपका है 0.9, यहाँ पे रखेंगे 0.9, B कितना है, BD प्लस D, ठीक है। अब D कितना है, D ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मान रखिए, ये तो देखिए 3.6 है, अब 10 से ऊपर नीचे, यहाँ 10 से गुणा कर दें और 10 से नीचे गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 10 में हट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 36/9 लिख सकते हैं। और ये BD हमें ज्ञात करना है, प्लस D कितना x है, D को कितना माना गया, x, और यहाँ पे हमें देखिए BD निकालनी है, छाया यानी D क्या निकालनी है, D हमें ज्ञात करना है, ठीक है, D। तो अब यहां से सॉल्व कीजिए इसको, ये देखिए 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 4 बार तो कट गया, तो यहां पे आप लिखेंगे
इसका गुणा करेंगे तिरछा 4x बराबर BD प्लस x। अब x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, BD का मान भी यहां रख लेते हैं। ठीक है, BD हमें पता है, BD कितना है, BD हमने ज्ञात किया था 4.8, तो लिखेंगे 4.8 प्लस x। ठीक है, BD का मान हमने रख लिया यहाँ पे। अब x को इधर लाएंगे 4x माइनस एक्स बराबर किसके 4.8, और यहाँ 3x आ जाएगा, फिर कितना 4.8 के, तो x बराबर कितना 4.8 बटा 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 6 18, तो x का मान कितना 1.6 मीटर आ गया। ठीक है, 1.6 मीटर। तो आंसर हमें क्या मिल गया, ये तो x निकालना था, x क्या है d ज्ञात करना। अतः आंसर लिखेंगे 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की छाया की लंबाई अतः 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर है। ये हो गया आंसर। तो क्लियर हुआ होगा आपको। हमने दोनों त्रिभुज को क्या समरूप दिखाया, समरूप दिखाने के बाद हम क्या करें, संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। तो वहां से हमें जो जो मान पता था उसको हमने रखा और सॉल्व किया, तो आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल और इसमें है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।